नमस्कार बच्चों, आइए हम अगले पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। मैंने यहाँ पर एरोप्लेन की पिक्चर बनाई हुई है। ये राधा ने एक एरोप्लेन बनाया है विद कलर पेपर से बनाया है, जैसे इस फिगर में दिखाया गया। तो हमें फाइंड द एरिया ऑफ टोटल पेपर कितना यूज हुआ, इसका हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट लिखे हुए हैं। अब जब हम फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालें, देखिए एक ट्रायंगुलर टाइप है, तो फर्स्ट पार्ट का एरिया जब निकालेंगे तो ये ट्रायंगुलर का एरिया निकालेंगे। आइए करते हैं। देखिए बच्चों, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट किया ट्रायंगुलर, आप ट्रायंगल आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले देखिए तीनों साइड दिए हैं 5, क्योंकि अगला पार्ट ये इक्वल होता है 5 है, ये 5 ये 1 है। तो आइए हम सबसे पहले एस निकाल लेते हैं। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। आइए देखिए, एस निकालने के लिए सबसे पहले इन सबको प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। प्लस करने पे आए 11/2 और 2 से जब डिवाइड करते हैं तो आ गया इसमें 5.5 आ गया, ठीक है बच्चों, ये आ गया, ये एस आ गया। आइए हम हीरोन का फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, यहाँ पर एस आता है 5.5, ठीक है। ब्रैकेट 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5 और 5.5 माइनस 1, इस प्रकार। ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, इसको मैं इधर से कर लेता हूँ शुरू, ताकि पिक्चर पर ना जाए। अब देखिए 5.5 को मैं इसमें लिख सकता हूँ 11.0.5 लिख सकता हूँ। इसके फैक्टर अगर मैं करना चाहूँ तो आप करके देख सकते हैं। इसमें 5 तो इसमें बच गया 0.5 बच गया इसमें भी, और इसमें भी क्या बच गया 0.5 बच गया 5 माइनस होने के बाद, और यहाँ पर 1.1 माइनस होंगे तो क्या बच गया 4.5 बच गया, ठीक है बच्चों। आइए अभी देखिए और फैक्टर इसके कर लेते हैं। मैं नीचे कर लेता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 3 9, 5 जब 45 होता है तो 0.5 लगा दे ताकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट आए। अब देखिए 5 का भी पेयर बन गया, 3 का भी बन गया, ठीक है। तो इनमें जिसका पेयर बन गया उसको बाहर निकाल लीजिए, 0.5 और 3, और जिसका पेयर नहीं बना 11, ठीक है बच्चों। ये 5 5 जा 25, 3 जा 75, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 के बाद इसमें 1 के बाद टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। और 11 का हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं है, हम जो भी 2 डिजिट तक निकाल लेते हैं। देखिए इस प्रकार पॉइंट लगा के 0 0 हम लगा देते हैं। अब देखिए ये 3 के टेबल पे, उस पे 3 के स्क्वायर पे चलेगा, 3 3 जा 9, यहाँ पे 2 बचिए, आगे पॉइंट लगा दीजिए। अगला पेयर होता है इसका 3 का डबल 6। अब इसमें 3 पे ये चलेगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, देखिए, ठीक है। अब ये हम सिर्फ लिखेंगे 3.3, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 3.3 के अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले से ही इसको देखा हुआ है, मैंने पहले से ही इसको स्टूडेंट को एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें बच्चों जो मैं मल्टीप्लाई का आएगा वो आएगा 2.5, ठीक है बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर। आप ज़्यादा है तो सिर्फ 2 डिजिट लेने, पॉइंट के बाद 1 डिजिट आपको लेना है, सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। अब आप निकालते हैं एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, देखिए ये फर्स्ट का आ गया। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट क्या है, वो रेक्टेंगुलर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेक्टेंगल, देखिए। और क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं फिगर में, लेंथ है ये, लेंथ, और ये ब्रेथ है, ठीक है। 6 पॉइंट ये है 6.5 है, सॉरी 6.5 इंटू 1। तो इसका जब हम निकालते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करें, इतना ही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मैं 6.5 लिख देता हूँ, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये यहाँ पर। तो बच्चों आइए, ये सेकंड का निकल गया। अब थर्ड पार्ट का एरिया, सॉरी यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट बच्चों देखो किस टाइप का, ये देख सकते हैं फिगर में किस टाइप का, ये ट्रेपीजियम है। मैं यहाँ पर ट्रेपीजियम लिख देता हूँ,
ठीक है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, देखिए 1/2 और हाइट और प्लस ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब जो पैरेलल लाइन है उनका सम। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें हाइट गिवन है, फिगर में देखिए इसमें हाइट तो दी हुई नहीं है, ये हाइट नहीं दी हुई है। अगर मैं इसको सीधा मिला देता हूँ और इसको भी सीधा मिला देता हूँ तो जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी आ जाएगी। यानी टोटल कितनी थी, 2 थी, तो 2 में से 1 तो ये आ गई और 1 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। अगर 1 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो 1 ये 0.5 आ जाता है। अगर मैं चाहूँ तो इसको नाम दे सकता हूँ ABC, आप ऐसे नाम दे। तो हमें एक तरीके से AC की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, AC की। अच्छा अब देखिए AC को लेके चल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको बाद में निकालेंगे, हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, AC का स्क्वायर क्या होता है, देखिए बच्चों AC का स्क्वायर हम इन ट्रायंगल ABC ये देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, ये वाला आप कंफ्यूज ना होना। ये इस प्रकार, ये देखिए ये ABC इस प्रकार, ये 1 है, ये 0.5 आ गई, तो हमें ये AC की निकालनी है। ठीक है बच्चों, ये वाली यही पार्ट हमारा यहाँ पर बना हुआ है। तो देखिए AC का स्क्वायर जब निकालते हैं तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, ठीक है AB, तो उसमें से माइनस कर देते हैं BC का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर, तो इस प्रकार निकल आते हैं। तो AC कितनी है, AC तो हमें फाइंड करनी है। तो AC का स्क्वायर, AB कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। ये मेरे फिर भी लिख देते हैं 0.5। ठीक है, इसका ये स्क्वायर। अब देखिए AC का स्क्वायर 1 और यहाँ पे आ गया 0.25। ठीक है बच्चों, अब 1 में से 0.25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है 0.75 आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर आ गया। आप करके देख सकते हैं 1.00, क्योंकि 1 में कोई पॉइंट नहीं तो 00 लगा सकते हैं आप, पॉइंट के बाद 00 और 0.25 आप ऐसे माइनस करेंगे तो 7.0.75 आ जाएगा। अब ये आ गई हाइट। अब हाइट आ गई तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा एरिया, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एरिया क्या होगा 1/2 हाइट की जगह हम हाइट लिए 0.75 और सम ऑफ पैरेलल लाइन। सम ऑफ पैरेलल लाइन क्या होता है, देखिए सम ऑफ पैरेलल लाइन मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जो ये है ये देखिए दोबारा 1 और ये 2, तो 1 + 2 इस प्रकार हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें एक कमी रह गई, देखिए ये कमी रह गई है। हाँ जी, आपने सही बात बताया। यहाँ पर ये स्क्वायर था तो इधर आकर देखिए मैं दोबारा लिख लेता हूँ AC, ये इधर स्क्वायर था, इधर आकर ये स्क्वायर रूट में हो गया चेंज। ये थोड़ी सी कमी रह गई थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये देखिए ये स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, ये तो यहाँ पर ये क्या आ गया स्क्वायर रूट में आ गया। अब आप चाहे तो देखो इसको कर सकते हैं 1/2, इसको स्क्वायर रूट में लिख लेता हूँ मैं, और 75 और इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, पॉइंट के लिए 1 लगाए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 20 और इंटू 3, ये आप कर सकते हैं। और चाहे तो 25 की टेबल से इसको काट सकते हैं, 25 3 जा 25 4 जा। और ये कैसे आएगा, देखिए इस प्रकार आएगा 1/2 और 3/4 इंटू 3 आएगा। अब देखिए 4 का तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है ना, तो मैं इसको इस प्रकार लिख लेता हूँ 1/2 और इंटू 1/2 यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका ऊपर से 1 लेके नीचे से 2 लेके। ठीक है, और साथ में 3 भी लिख देते हैं और √3 इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर इसको करना चाहे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और इंटू 3√3 ये आ गया। अब बच्चों देखिए √3 की हमें परफेक्ट वैल्यू निकालनी है, तो ठीक उसी 2 डिजिट तक निकालें 3, यहाँ देखिए इस प्रकार। अब ये किस पे चलेगा 1 पे चलेगा, यहाँ पर हम कर सकते हैं, पॉइंट आएगा, पॉइंट लगा दी 00। ठीक है, 00 आ गई, यहाँ वो इसका डबल किया, तो अब आप देख सकते हैं। अब अगर मैं इसको 7 पे करना चाहूँ, 7 7 जा कितना होता है 49, 4 7 2 जा 14 18, ये आ गया 1.7। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1.7 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इंटू 3 मल्टीप्लाई 1.7 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 3 7 जा 21, ठीक है, 3 1 जा 3 और 2 5, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब 4 से इसको चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड भी मैं कर लेता हूँ। इधर देखिए हमें पूरा करना, 4 1 जा 4, 1 पॉइंट लगा दीजिए 1, 4 2 जा 8, यहाँ पे आ गया 3 0, 4 7 जा 28, फिर 2 और 5, ये आ गया। तो देखिए इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 1 पॉइंट
अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है, फिर 7 है, 7 का 1 बना के, क्योंकि 5 से ज़्यादा है तो इसमें प्लस कर देते हैं, तो इसकी जगह हम 1.3 लिख सकते हैं। तो ये आ गया बच्चों एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, ये वाला। आइए अब हम आगे करते हैं। अब एरिया ऑफ फोर्थ और फिफ्थ देखिए बिल्कुल सेम होते हैं, सेम ब्लेड होते हैं, ये एरोप्लेन में आपने देखा होगा। तो हम क्या करेंगे, और ये ट्रायंगुलर है, तो एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट यहाँ पे लिख दे ट्रायंगल्स, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ट्रायंगल्स हैं ये। आइए देखिए सीधा क्या होता है। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ यानी 2 ट्रायंगल्स हैं, तो क्या होता है इसका एरिया 1/2। ठीक है बच्चों, और क्या होता है बेस। बेस क्या है इसमें, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, या तो आप इसको बेस माने या इसको माने, एक को मानना पड़े, और बेस इंटू हाइट, तो एक ही बात है। तो 1.5 इंटू हाइट ऐसे। तो ये अब देखिए ये तो होता है 1 का, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या किसका आ जाएगा, दोनों का आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, 15 6 जा 90 होता है ये। तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद लगा दे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आ गया। अच्छा टोटल एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ पेपर। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ पेपर। अब टोटल एरिया में बच्चों जो जो एरिया निकला वो प्लस कर देते। देखिए 2.5 निकला था सबसे पहले, प्लस फिर 6.5 निकला था सबसे पहले, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड में निकला वो लिखना 1.3 निकला है, फिर निकला है कितना 9 निकला है, ये दोनों पार्ट का है। तो हम इनको प्लस कर देते हैं। ठीक है, सबसे इधर रख के प्लस कर लीजिए क्योंकि ज़्यादा नंबर हैं, थोड़ा गलत नहीं होना चाहिए। 1.3 और 9 इस प्रकार 5 5 10 और 3। ठीक है, कैरी 1 9 10 और 18 और 1 19, तो ये आ गया 19.3। ठीक है बच्चों, ये एरिया आपका आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैंने पूरी कोशिश की आपको इजी तरीके से बताएं, फिर भी कोई कमी रह गई तो ज़रूर बताएं बच्चों, मैं उस कमी को दूर करूंगा और आपके लिए फिर अपलोड करूंगा। आगे से ध्यान रखूंगा बच्चों, कई बार इंसान से गलती हो जाती है, उसके लिए मैं एक बार फिर आपसे सॉरी बोलता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ा जल्दबाजी में, क्योंकि कैमरा जल्दी गर्म हो जाता तो उसकी जल्दबाजी में मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन नहीं लगाया था, तो मैंने बाद में लगाया, तो उसके लिए एक बार फिर मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। स्क्वायर रूट का साइन इसलिए लगता है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर है। ठीक है, जब हम इसको इधर लेके आते हैं तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। आप ऐसे कर सकते हैं, सिंपल तरीका आप अपना सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बच्चों। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहे बच्चों। इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं, उन्नत बनाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।